हेलो, क्या हाल है आप सबका। मैं राना शहजाद और आप सबको एक दफ़ा फिर से वेलकम करता हूं जी फटाफट रिएक्शन चैनल पर। तो आज के रिएक्शन के बारे में बात करूं तो गुजरात का एक शहर है और नाम है उसका जी गिफ्ट सिटी। तो इसका नाम ऐसा क्यों है या इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जिससे ये दूसरे शहरों से मुख्तलिफ होगा या हो सकता है, तो ये थोड़ी देर में हम देखते हैं। और इंडिया फर्स्ट स्मार्ट सिटी इसको टाइटल दिया गया है, तो ये वजह क्या है देखते हैं थोड़ी देर में। इससे पहले मैं इंडिया के कई शहरों पर अपना रिएक्शन कर चुका हूँ, तो हर शहर की अपनी एक बाकमाल दिलचस्प इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से वो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और शुरू करते हैं जी आज का रिएक्शन। फटाफट रिएक्शन चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भारत भी सिंगापुर या दुबई जैसा ग्लोबल फाइनेंशियल हब बना सकता है? और यह सपना अब सच हो रहा है गिफ्ट सिटी के रूप में, जिसे गुजरात के गांधीनगर के पास बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक गिफ्ट सिटी के बारे में। गिफ्ट सिटी, जिसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच साबरमती रिवर के तट पर बनाया जा रहा है। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। 2007 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तब भारत सरकार और गुजरात सरकार ने महसूस किया कि देश को एक ऐसा फाइनेंशियल और आईटी हब चाहिए जो ग्लोबल स्तर पर भारत की पहचान बनाए, और उसी समय गिफ्ट सिटी की योजना बनाई गई और बाद में 2013 में इसका पहला चरण शुरू हुआ। इस सिटी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह न केवल भारत की इकोनॉमी बूस्ट करे, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल हब्स दुबई, लंदन, सिंगापुर की बराबरी करे। अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं जी इससे। भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। 886 एकड़ में फैले गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी रेजिडेंशियल एरियाज मौजूद है। साथ ही यहाँ पर हॉस्पिटैलिटीज, स्कूल्स, थिएटर्स, क्लब हाउस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। गिफ्ट सिटी के 67% एरिया में ऑफिस स्पेस, 22% एरिया में आवासीय क्षेत्र और 11% एरिया को सामाजिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस सिटी को वॉक टू वर्क सिटी के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें लोग आसानी से अपने कार्यालय से घर तक पहुंच सकते हैं। गिफ्ट सिटी की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो गिफ्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होगी। यहाँ से नजदीकी एयरपोर्ट सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 12 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद में स्थित है। साथ ही इस सिटी को अहमदाबाद मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। शहर में 4 और 6 लेन वाली बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई है। गिफ्ट सिटी में देश का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जो हर रोज 150 टन वेस्ट को हैंडल कर सकता है। साथ ही गिफ्ट सिटी में देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम भी बनाया गया है। गिफ्ट सिटी में कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत 10 साल तक टैक्स में छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से ओरेकल इंक, TCS, बैंक ऑफ अमेरिका, साइबेज, BSC जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पर आ रही है। साथ ही यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है, जहाँ पर विदेशी निवेशक बिना किसी परेशानी के ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC जैसी बड़ी बड़ी बैंक्स के साथ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ऑफिस स्थापित कर दिए हैं। यहाँ पर गिफ्ट ट्विंस टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी कई सारी 110 से भी अधिक बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। गिफ्ट सिटी के पूरी तरह विकसित होने पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा नौकरियां सर्जित होने की संभावना है। साथ ही गिफ्ट सिटी की वजह से भारत की GDP में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों पिछले 1 वर्ष में गिफ्ट सिटी में काफी तेजी से डेवलपमेंट देखी जा रही है और 2025 तक यहाँ पर ज्यादातर काम खत्म होने की संभावना भी है। जी, तो देखा जी मैंने और आपने भी देखा। और इससे पहले मैं इंडिया के जितने भी शहरों पर अब तक जितने भी शहरों पर मैं कर चुका हूँ रिएक्शन, हर शहर की अपनी कोई ना कोई ख़ास वजह थी, कोई ख़ास ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो दूसरे शहर से मुख्तलिफ होता है। और उस हिसाब से वो एक कंप्लीट शहर, एक सिटी बनता है, जिसकी वजह से आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेरी सबसे पहले जो तरजीह है
वो अवाम है कि ये सब कुछ होगा, इसका अवाम को कितना फ़ायदा होता है या इससे अवाम को कितना फ़ायदा मिलता है। तो यही सब चीज़ें जो है वो मैं देखता हूँ। तो इस में भी अवाम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि 67% जो है वो कमर्शियल एरिया है, जिससे कि एक शहर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। कमर्शियली होगा तो उसमें जितने भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, जितने ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं, जो भी हर चीज़ उसमें होगी, तो इस वजह से वो थोड़ा-सा शहर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा जो अपना है 22%, वो है जी रेज़िडेंशियल एरिया है, जिसमें आवाम आके रहेगी और उसमें ग्रीन एरिया भी होगा, सब कुछ उसमें होगा। और 11% जो इसमें रखा गया है एरिया, वो है सोशल फैसिलिटीज़ के लिए, जिसमें हॉस्पिटल्स आएँगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल आएँगे। तो इस वजह से तब जाकर एक शहर कंप्लीट होता है और उस शहर की जो ग्रोथ है वो उसमें कमर्शियल एरिया की वजह से ज़्यादातर होता है। और इसमें एक अच्छी ख़ास बात मुझे जो लगी है वो ये है कि जिसमें इनवाइट किया जा रहा है और सहूलत दी जा रही है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जैसा कि उनको टैक्स माफ़ कर दिया जाए या उनको ऐसी सहूलियात दी गई हैं जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट आके करते हैं। और इस शहर की वजह से 10 लाख नौकरियां जो हैं वो इंडियंस को मिलेंगी, आवाम को मिलेंगी, जिससे उनका जो घर का चूल्हा है वो चलेगा और एक अच्छा और बेहतर एक फैमिली जो है वो डेवलप हो सकती है इस सारी चीज़ों की वजह से। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और द गिफ्ट सिटी है, तो जैसा कि दुबई है, हांगकांग है और ऐसी जो बहुत ही बाकमाल और महंगी शहर हैं आपको इस दुनिया में नज़र आते हैं, उनके मुकाबले में या उनके लेवल पर इस शहर को डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि हम विजुअल्स में देख चुके हैं, 3D विजुअल जो चले हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और इसी तरह से ये इस शहर की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होगी तो आवाम के लिए एक अच्छा शहर ये साबित हो सकता है। इस वजह से इसका नाम गिफ्ट सिटी होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये गिफ्ट के तौर पर दिया गया आवाम को गवर्नमेंट की तरफ से। तो अच्छा लगा जी आज का ये शहर देखकर, इस शहर के बारे में जानकर। तो आपको अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, फटाफट रिएक्शन फैमिली का हिस्सा बने। तो आपसे चाहते हैं कि इजाज़त, मिलते हैं आपको अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए